हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में आप सभी देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने आए हैं जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। उनमें से कुछ भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने भारत पाक युद्ध में भाग लिया था, आज उनकी जुबानी सुनते हैं। उन्होंने कैसे लड़ाई जीती, कैसी कैसी परिस्थितियां आई, तो आइए उनकी जुबानों से सुनते हैं। बांग्लादेश ढाका। अच्छा, पहले हम शमशेरनगर में अटैक किया, वो अपने कब्जे में किया। उसने मौलवी बाजार को कब्जे में किया। हाँ, उसके बाद फिर उधर टी गार्डन को अपने कब्जे में किया। अच्छा, सिलहट, हाँ, वहाँ अपने कब्जे में। उसके बाद फिर मैं कैजुअल्टी हो गया। अच्छा, मैं पीछे फील्ड हॉस्पिटल में आ गया। हाँ, पलटन ढाका तक। हाँ। शुभ नाम साहब आपका? मैं सुबदारी में ऑनरी कैप्टन खिलान चिलकोटी। यूनिट साहब कौन सी? हाँ, कौन सी कुमाओगे साहब? फोर कुमाऊँ। फोर कुमाओगे। बहुत खुशी हुई साहब। देखो बहुत। मैं सन 2004 में रिटायर हुआ मैं। अच्छा, सुबदार में ऑनरी कैप्टन से रानीखेत से। देखो साहब ने बहुत बड़ा संघर्ष था वहाँ। हाँ, बहुत बड़ी चीजें हुई थी। अच्छा, पाकिस्तान ने जो है वहाँ की महिलाओं का बहुत बड़ा अन्याय किया हुआ था। हमारी फौज ने उससे बड़े तहे दिल से उनको हटाया, अपने कब्जे में किया। 93,000 सैनिक बंदी बनाए थे पाकिस्तान के। हाँ, उनको आत्मसमर्पण करवा दिया। हाँ, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा साहब थे, पूरी क्वांटी जीओ से। अच्छा, उनकी अंडर कमांड थी, ईस्टर्न कमांड फौज पूरी। हाँ, जगदीश सिंह अरोड़ा साहब ही जो है लास्ट में वहाँ के ऑल इन ऑल इंचार्ज हो गए थे। वहाँ के जो लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी थे, उन्होंने उनको आपने उसमें पूरी फौज को उनके हैंडओवर कर दिया, पूरे हथियार डाल दिए जमीन में। उसके बाद फिर जब पूरा शासन जो है लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा साहब के अंडर आ गया। अच्छा, हाँ, उसके बाद तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने तरीके से जो है फिर अपनी फौज को अपने देश में वापस मंगा ली। और वहाँ के जो कैदी थे उनको हिंदुस्तान में फिर उनको जगह दी। धीरे धीरे उनका भी आगे जो भी होना था प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ। और बहुत बड़ा संघर्ष किया तीनों सेनाओं ने, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स। रात दिन एक लगा दिया। बहुत ठंड थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी ठंड की। हाँ साहब, बर्फ, सुबह कोहरा, और राशन आना बंद हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया। दो एक रात दिन तक लोगों ने खाना नहीं खाया। ठंड का सीजन, दिसंबर का महीना, कोहरा अलग। इस हिसाब से हमारे आखिर 14 दिन तक लड़ाई लड़ी। 3 तारीख को वार डिक्लेयर हो गया था। अच्छा, और वैसे तो मुक्ति वाहिनी तो बहुत पहले से चल रही थी। नवंबर से शुरू हो गया था। अच्छा, नवंबर पूरा एरिया वो था। सोना खेरा, धर्मनगर, कैलाश शहर होते हुए फिर हम आगे बढ़ते गए मुक्ति वाहिनी। उसके बाद फिर जो है मुक्ति वाहिनी का काम खत्म, फिर आर्मी लड़ाई, ओपन लड़ाई हो गई। हाँ, पहले तो हम लोग सिर्फ मुक्ति वाहिनी के तौर पर जाते थे। अच्छा, फिर जब ओपन वार हो गया तो फिर सारा ओपन हो गया। फिर कोई वो नहीं। 14 दिन तक लड़ा। 14 दिन की लड़ाई लड़ी साहब। 14 दिन। कौन से रैंक में थे साहब? उसमें क्या रैंक था आपका? है रैंक क्या था उस टाइम में? कहाँ? रैंक आपका उस टाइम में जब उसमें मैं सिपाही था। सिपाही थे? अच्छा, मेरी उम्र 22 साल की थी। देखो यंग सोल्जर था। 71 की लड़ाई। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। तो साहब 22 साल का सिपाही था। 22 साल के सिपाही थे साहब उस टाइम में। तो साहब हमारे एक पूर्वज हैं एक प्रकार के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी ये साहब, हमारे बहादुर साहब भी थे वहाँ। साहब भी थे। ये तो 62 की लड़ाई भी लड़े हुए हैं, 65 और 71। अच्छा, 65 भी थे। हाँ, तो ये इन्होंने और मेरे से ज्यादा इनको साथ में हो जाना साहब आप। हुआ है। हाँ, है ना? अच्छा, देखो साहब आप बहुत 3 लड़ाई लड़ी साहब हमने। लड़ाई तो 2 ही लड़ी, लेकिन यहाँ लड़ाई का आधार है ना। 65 लड़ाई तो मत। के हिसाब हाँ, से हाँ, हाँ।
इसलिए बहुत वहाँ मुश्किल आते काम नहीं। था। अच्छा अच्छा। रात दिन एक करना, हाँ। और उसमें तो हथियार भी कम थे हमारे पास। हथियार थे ही आज तो ऑटोमेटिक है, सब कंप्यूटर सिस्टम है। 62 किलो हथियार नहीं थे। राइफल थी, अच्छा। वो राइफलें भी उसमें जो है हमारे धक्का मारते थे। हाँ हाँ। और आज तो हथियार भी बड़े ऑटोमेटिक है। हम तो बड़े संघर्ष से हमने खेला वो जो बांग्लादेश की लड़ाई अब बांग्लादेश में तो हिंदुस्तान ने आगे के और कठिन उससे सेल्फ काम लोडिंग किया हमारे। हथियार आगे। अच्छा अच्छा। उसको आज देख रहे हैं ना, 1965 में हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम में बेल्जियम से आई रहा। उसमें क्या हो रहा था। यहाँ जनता तो ब्लैक नाइट में थी और हम लोग वहाँ बिल्कुल घिसे जा रहे थे। हाँ हाँ। हमारे पास राशन कम हो गया, जो बीच में रास्ता ब्लॉक हो चुका। दुश्मन ने ब्लॉक कर दिया रास्ता, पानी बंद कर दिया, राशन आना बंद कर दिया, गाड़ियां बंद कर दी। तो उसको हमारे कमांडो सेकंड लेफ्टिनेंट जसवीर सिंह साहब आए, वो ब्रिगेड से रिटायर हो गए, अभी एक्सपायर हो गए। अच्छा साहब। एक प्लाटून थे उनके पास। हाँ जब उन्होंने पूरा उनके अम्न डैम्प और पेट्रोल डैम को खत्म कर दिया, हाँ। तब जाके रास्ता खुला वहाँ। फिर उसके बाद जो सप्लाई होना शुरू हो गई, जो भी हमारी आर्मी वहाँ थी, हमारे यहाँ वो सर सारा काम उनको मिलता था। हमारे हिंदुस्तान में सेकंड लेफ्टिनेंट जसवीर 65 सेकंड में आए लेफ्टिनेंट थे। बेल्जियम से रहे। बाद में ब्रिगेड से रिटायर हुए, अब तो एक्सपायर हो चुके हैं। और जोशीला सर वो मास राउंड ट्रायल करने में बंदा पूछा हाँ। तो साहब उस समय की जो लड़ाई है और अभी की लड़ाई में कितना फर्क है, क्या है? उस समय की और अभी की, हाँ साहब। अभी की लड़ाई बहुत आसान हो चुकी है हाँ। और उस समय की लड़ाई बहुत कठिन थी। अच्छा। कठिन का मतलब संसाधन कम थे। हाँ। सन 65 में लड़ाई हुई थी, सन 71 6 साल के अंदर भारत के बाद जितना खत्म हुआ था वो साधन जोड़ने में लग गया। हाँ साहब। और उसके बाद जो है, जब आज की तारीख है, अगर आज युद्ध होता है हाँ। तो भारत के पास इतनी बड़ी शक्ति है कि 2 घंटे के अंदर यहाँ से लाहौर में अटैक कर देगा। 2 घंटे लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। हाँ, क्योंकि संसाधन है सब। हाँ, लाहौर में खम्बा गाड़ देंगे ऐसे, हाँ, ऐसे खंबा गाड़ देंगे लाहौर में हम लोग। है ना। उस वक्त तो आज तो बहुत कुछ हो गया है। और आज भी जोश है साहब, भूतपूर्व सैनिकों में जोश देखो। जोश, हम तो जोश से ही जीते। हमारा जीओसी थे केपी कृष्णा साहब, हाँ। जनरल, बाद में चीफ बने हो। उन्होंने दरबार लिया। अच्छा। वहाँ कोई कुर्सी नहीं, कोई कुछ नहीं। ऊंचे में वो बैठे, सब जमीन में बैठे। हाँ। ऊपर से उन्होंने कहा, जो डरा वो मरा। डरना कभी नहीं, पीछे एक कदम नहीं आना। अपने देश के नाम पर मैं तुम्हारा कमांडर हूँ, हाँ। और मैं जो कह रहा हूँ उस पर चलना। हाँ। पीछे कोई नहीं आएगा। हाँ साहब। आगे दौड़ते जाओ, कोई बात नहीं। खाना आता रहेगा, नहीं आएगा बाद में आएगा। लेकिन पानी है, पानी से अपना प्राण बचाओ, लेकिन देश को झंडा ऊपर रखो। हाँ। कोई भी हमारी भारतीय सेना जो है पीछे नहीं आई, और आई भी नहीं। और एयरफोर्स ने हमारी उसके 3 फाइटर आसमान में उड़ा दी। अच्छा। जब उनका फाइटर आए, हमारी एयरफोर्स जो आई वहाँ से, जब उन्होंने अपना ताकत किया तो उनके 3 फाइटर नीचे डाउन। हालांकि 1-2 फाइटरों का हमारा भी नुकसान हुआ, लेकिन उनके बहुत ज्यादा हुआ। हाँ साहब। ये बहुत समस्या थी उस टाइम, संसाधन कम थे। आज तो बहुत है। आज क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। कोई नहीं सब है। ऑटोमेटिक है, आर्मड है, एंटी टैंक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक जितने भी न्यू ये बन गए हैं। आज तो 2500-5000 किलोमीटर का रेंज है उनका 1 मिनट के अंदर में। उसमें बहुत कठिन था। अच्छा साहब, आप एक ही यूनिट के हैं साहब लोग दोनों? नहीं, मैं 5 कुमाऊं का हूँ सर। 5 कुमाऊं के, 4 कुमाऊं के साहब हैं, तो नंबरी सिमरी होंगे साहब ना? एक साथ ट्रेनिंग करी होगी? नहीं, यहाँ मेरे से सीनियर है। मैं अच्छा साहब सीनियर हैं। मैं तो 1961 में, मैं 71 में गया। अच्छा साहब 1961 में। अच्छा अच्छा, बहुत खुशी हो रही सर आप लोगों को देख करके। मैं भी जो दिवस मना रहे हैं, हम सब साहब लोग मिल रहे हैं जिनको कभी मिले भी नहीं, तो मिल के बहुत खुशी हो रही है। और विशेषकर आप लोगों को मिल के साहब बहुत खुशी हो रही है। और इसी तरह जो नए हैं हमारे नई पीढ़ी, उनको ये शिक्षा मिलेगी कि किन परिस्थितियों में उन्हीं से गदर की लड़ाई जीती थी हम लोगों ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, आप बातचीत करने के लिए आपके साथ। अभी ये पीढ़ी बहुत कम है अब।
हाँ ये जो सन 62, सन 65, सन 71 हाँ लड़ाई वाले जो हैं हाँ साहब, अभी बहुत कम रह गए हैं। हाँ और 5-10 साल के बाद ये सब अपने वाले तो बहुत कम मिलेंगे, 70 वाले काफी मिलेंगे। उम्र के साहब, उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी अभी 74वां शुरू है। 74वां। और साहब की 80 साल। देखो, अभी आप बिल्कुल जवान हैं। हाँ देखो, यूनिट के जवान मिल रहे हैं साहब लोगों को। बहुत खुशी हो रही है, यूनिट के जवान जो मिल के। 5-6 साल सीनियर है। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया साहब। वैसे भी सीनियर है फौज में भी। हाँ घर से भी सीनियर। घर से भी सीनियर है। ठीक है सर। साहब बहुत बढ़िया है। कारगिल दिवस में आपने ये अच्छा बना रखा। आपको देख के मेरे को बहुत खुशी हुई कि आप, हम तो इसके बारे में जानते नहीं है, मोबाइल के बारे में मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं 98 का रिटायरमेंट हूँ फौज से, और नहीं न्याय सुधार हूँ मैं। लेकिन मैं यहाँ हर उसमें आते रहता हूँ। कारगिल विजय दिवस हो, कोई सैनिक सम्मेलन हो, उसमें मैं आते रहता हूँ। लेकिन आपको देख के मेरे को बहुत खुशी हुई। ऐसे आदमी है जो आदमी मतलब इसका प्रचार करता है। हाँ, कितने साल एज होगी साहब? मेरी 70 साल, 70 साल। कौन से रैंक में आए? नायब सुधार। और न्याय सुधार। नायब सुधार से। हाँ जी, हाँ जी। पॉल्टर में भी अच्छा काम किया मैंने। हाँ। पॉल्टर में लेसनागी से, कोट एंड शूट, पेन से, हौलदारी में क्वार्टर मास्टर ही रहा। ये हाँ साहब, जैन साहब, जैन साहब, बहुत बहुत बधाई साहब आपको। हाँ, सब शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम कुंवर सिंह कोरूंगा हुआ साहब। अच्छा, कोरंगा साहब, कितनी सर्विस करी आपने? मैंने 28 साल की साहब। अच्छा, तो अभी क्या कर रहे हो? कुछ सर्विस कर रहे हो? मैं अशोक लैंड में जॉब कर रहा हूँ साहब। अच्छा, चलो ठीक है साहब, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। धन्यवाद अभी भी आपको कारगिल दिवस की शुभकामनाएं बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत बधाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू। जय हिंद साहब। जय हिंद साहब, जय भारत।